एंड लेट्स वेलकम मिस्टर शाहिद असगर सर। थैंक यू। सर एक बार शूट किए तो किसी टारगेट को शूट करने के लिए ही करना पड़ता, नहीं तो अलग अलग रहता। सर कैसे रहता आप? एक मुझे याद है, एक अम्बुश हुआ था पीटर बोल करके, आई थिंक 33 या 35 लोग थे अम्बुश में। जैसा कि बोले कोई भी नहीं बचता, सब मर गए। 3 डेज के बाद पोस्टमार्टम में पूरी डेड बॉडीज पड़ी हुई। अच्छा। वो पीटर साहब का नंबर आया, तो जब उसको कटर लगाया तो फ्रेश ब्लड, उसको ले गए, उसका ऑपरेशन किया। उसके पेट में 10-12 बुलेट। रेस्ट करने के लिए भाई आप ऑन ड्यूटी हो तो आपने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना, टर्बन निकाल करके। उसी टाइम एक अटैक हुआ। अपने पास कितनी गोलियां हैं, हर गोली की काउंटिंग, तो उसमें उनको कैश तो मिलता ही मिलता है। अब जितने भी इधर से 30-35-40 जो भी जवान हुए, तो उसमें से एक भी नहीं बचता। Welcome to my channel, and today we are again making a Hindi podcast on our channel. So today's guest is from paramilitary forces, and he has been working as SI, if I am not wrong. But to be specific, he is from CRPF, and we would hear his stories, and we would know like how one can enter into CRPF or how one can join into paramilitary forces. So this podcast is all about his experiences and his diverse experiences and other things. So let's enter into the podcast and let's welcome Mr. Syed Asgar sir. Thank you. Sir, welcome to our channel, and Thank you. Welcome. good to have you with us. And the conversation off camera was very good. सर तो आप आपके बारे में कुछ बताइए सर, आपका जर्नी कैसा है, बचपन से आप पैरामिलिट्री में कैसा दाखिल हुआ, नहीं तो उसका एंट्रेंस का प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए सर, क्या करना। ये पैरामिलिट्री में या फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स है तो इसमें एक डिसिप्लिनरी लाइफ रहता है। अच्छा। डिसिप्लिन मस्ट। तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में डिसिप्लिन पसंद करते हैं, उनके उठना बैठना खाना हर चीज़ में डिसिप्लिन होना। पैरामिलिट्री में या फोर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग टाइम टेबल के अनुसार होती है। अच्छा। आपको मॉर्निंग में उठना है, कब उठना है, फिर कब आपने बेड लेना है, तैयार होना है। 6 o'clock आपको पूरा रेडी होकर के ग्राउंड में एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए चले जाना है। तो इसमें देखिए, जस्ट सीआरपीएफ में 9 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। अच्छा। तो 9 मंथ्स ट्रेनिंग, 23 वीक्स, एक्चुअली 23 वीक्स का ट्रेनिंग होता है। और ये ट्रेनिंग, चाहे वो आप किसी भी रैंक से आए, कांस्टेबल रैंक से आए, सब इंस्पेक्टर रैंक से आए, या किसी भी रैंक से आए, तो कंपलसरी ये ट्रेनिंग। फिर उसके बाद तो आपको रैंक के हिसाब से अलग अलग उसमें वो रहते हैं। तो ये आपको 23 वीक्स जनरल ट्रेनिंग जो है आपने करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मानना है कि जब दुश्मन की गोली आती है ना, हाँ। तो ये सब इंस्पेक्टर है या ये कांस्टेबल है, ये कमांडेंट है, नहीं देखती। अच्छा। तो उसमें तो आपको सक्षम होना पड़ता है, उसके लिए डिफेंस अपनी करनी तो पड़ती है। उसमें एंट्री कैसे करते हैं सर आप? मतलब 10th क्लास के बाद में करते हैं, नहीं तो कैसा है एंट्री? किसी को जाना है तो कैसा हाँ, तो जाना है? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 12th है। अच्छा। अभी ओके। पहले था 10th क्लास से भी जाकर। हम्म। तो उसमें पहले एक रिटर्न एग्ज़ाम देना है। अच्छा। रिटर्न एग्ज़ाम में पास होने के बाद फिजिकल, कहीं कहीं पे फिजिकल पहले हो जाता है, बाद में रिटर्न होता है। तो एज पर जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है वो क्या डिसाइड करती है, मोस्टली जो है फिजिकल पहले होता है। अच्छा। क्योंकि फिर रिटर्न लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं, अगर उसकी हाइट कम है या उसका चेस्ट कम है। तो हाँ। मोस्टली ये है कि फिजिकल पहले होता है, हाइट, वेट, चेस्ट, ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आता है। फिर उसके बाद इंटरनल, उसको कुछ कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, कुछ मेडिकल वगैरह देखे। फिर उसके बाद जो है आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है आपका। तो प्रीवियस पुलिस में रहना, फौज में रहना, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा है? कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले पुलिस में रहे हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एंट्री होने के बाद कितने साल का ट्रेनिंग रहता या सर? आपको कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशलिटी होना किसी। अच्छा। जैसे आप किसी गेम में, फुटबॉल में या किसी भी गेम में आप, तो वहाँ भी एक टीम रहता है,
हाँ। अगर आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं तो उसके आधार पर भी हो जाती है आपकी एंट्री। अच्छा, स्पोर्ट्स के हिसाब से भी स्पोर्ट्स के आप। हिसाब से भी होती है। अच्छा, तो आपका बहुत सुनते सर सीआरपीएफ का, तो मुझे ये समझ में नहीं आता अभी मिलिट्री मतलब प्रेसिडेंट का ऑर्डर में मिलिट्री डिप्यूट होता, अभी पुलिस का मतलब गवर्नर के ऑर्डर पे पुलिस फोर्स डिप्यूट होता, अभी सीआरपीएफ किसके ऑर्डर पे डिप्यूट होगा सर, और कैसे करेगा? अभी समझो तेलंगाना में इमरजेंसी आ गया, आपको डिप्यूट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट का गवर्नर पूछना है किसी से, नहीं तो वो सेंट्रली डिसाइड करेगा कि अरे भाई आप ये ले लो बोल के। हाँ सही कैसा है सर अच्छा इसका? क्वेश्चन है। देखिए, जब सीआरपीएफ का ऐसा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो रिजर्व में रहता है। एक्स्ट्रा पावर, जैसे इस तरह से एक्स्ट्रा पावर है, पावर आपकी कम हो गई तो एक्स्ट्रा पावर देने के लिए सेंट्रल से रिक्वेस्ट करता है। स्टेट या कहीं भी स्टेट में जो है, कहीं राइट हो गया, कुछ भी हो गया, तो स्टेट फर्स्ट स्टेट पुलिस उसको कंट्रोल करती है। ठीक है। फिर स्टेट पुलिस भी को भी पावर चाहिए, तो हर स्टेट की भी एक पुलिस होती है, अच्छा। रिजर्व पुलिस। जैसे अच्छा। तेलंगाना रिजर्व पुलिस है, तो इसी तरह से हर स्टेट में एक रिजर्व पुलिस रहती है। यूपी में देखिए पीएससी बोल करके है, अच्छा। तो पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी बोल करके, तो हर स्टेट में एक रिजर्व पुलिस रहती है। तो वो फिर उसको सपोर्ट करती है सिविल पुलिस को। अब उससे भी अगर काम नहीं चलता है तो फिर सेंट्रल रिजर्व से फोर्स। मदद मांगते हैं, तो सेंट्रल से मदद मांगते हैं, तो सेंट्रल उसको फिर कितना चाहिए, कितनी यूनिट चाहिए, कितने मेंबर चाहिए, वो डिसाइड करके सपोर्ट के लिए भेजते हैं। तो सीआरपीएफ में ऐसा है कि जब आप कहीं भी डिप्यूट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तेलंगाना में कुछ राइट हो गया, अभी वो बटालियन आपकी दिल्ली से आ रही है या ठीक कहीं, है। और इसमें फोर्स में हर जगह का इंसान रहता है, तो अभी उसको तेलंगाना के बारे में पता नहीं है। अब किसी भी, मान लो मेहंदीपट्टनम के एरिया में हो गया, अब वहाँ से तो फोर्स आ गई, अब मेहंदीपट्टनम के एरिया में किधर गली है, किधर है क्या, उसके बारे में तो दो लोग एज ए पायलट गाइडलाइंस के लिए दिए जाते हैं। अच्छा। सिविल पुलिस प्रोवाइड करती है, उनको पूरा बताएंगे सब कुछ, ये है भाई इधर रास्ता, ये हो, तो पेट्रोलिंग वगैरह उसी के अंडर में करते हैं। तो सिविल पुलिस के अंडर में ही ड्यूटी करते हैं, जितना उनको ज़रूरत है उस उतना हिसाब का। से उनके अंडर में ड्यूटी करते तो हैं। सर अभी बहुत सारे सोशल मीडिया रहने दो, बहुत सारा मिलिट्री पॉडकास्ट सुन रहे, तो बहुत जने को आइडिया भी है कि मिलिट्री का ट्रेनिंग कैसे रहता, कुछ कमांडो ट्रेनिंग बोलते, कुछ हेल वीक बोलते, पर सीआरपीएफ का जनरली उतना मेन स्ट्रीम मीडिया होने दो, सोशल मीडिया होने दो, उसमें उतना कवरेज नहीं मिलता सेंट्रल रिजर्व करेक्ट पुलिस फोर्स करेक्ट। का। पर बहुत सारा आपका जो आपने किए थे एक्टिविटीज बहुत सारा हेल्पफुल है, क्योंकि आप माओइस्ट को कंट्रोल करेगा, आप बॉर्डर पे भी डिप्यूट होगा, अगर कुछ नेशनल डिजास्टर्स आए तो भी, इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट नो, बट सीआरपीएफ का जवान देखा था सही है सही जब है। कुछ अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, तो जब सब लोग भागते रहते आप लोगों को बुला के उधर छोड़ सही देते। जहाँ तो जहाँ किसी की ताकत नहीं चलती, फिर वहाँ पे सीआरपी तो स्टार्ट कुदरत होती के सामने चले जाते हैं आप लोग। है। तो आपका ट्रेनिंग का मॉड्यूल कैसा रहता है सर, इसमें देखिए, कुछ? इसमें जो ट्रेनिंग होती है तो जस्ट पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। अच्छा। अब इसमें कई ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में, अच्छा। उसमें मेन आपका यहाँ पे आवड़ी में, मद्रास में अच्छा। बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब जब कोई भी बंदा फोर्स में आता है, तो वो अपना उसका एक पर्सनल कल्चर रहता है, उसका उठने का टाइम, उसका ये वो, तो उसको बिल्कुल फिट करने के लिए अगर उसको बोले कि 1 किलोमीटर तुम भागो, रन करो, तो उसको डेफिनेटली परेशानी तो होगी ना, हाँ। या तुम इधर चढ़ जाओ तो उसको परेशानी दो, तो उसकी हैबिट डालना। हम्म। मेन ट्रेनिंग का पर्पस ये रहता है कि उसको उसकी हैबिट डालना, मतलब अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करना। हाँ सर। कितना आप जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो उतना करना। ऐसा नहीं है, अब देखिए मोस्टली कुछ गलती कर देते हैं ट्रेनिंग में, कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए पनिशमेंट भी क्या है, पनिशमेंट भी एक एक्सरसाइज है। अच्छा। जो पीटीआई होता है, हम्म। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, वो आपको बोलेगा जाओ यहाँ से वो पेड़ छू करके आओ आधा किलोमीटर दूर, हम्म। रनिंग करके आओ। फर्स्ट 5 लोग को रखेंगे, उसके बाद फिर 2 अगर जल्दी नहीं आए तो फिर भागना पड़ेगा। तो वो एक तरह से, या क्रोलिंग,
कुछ भी गलती हो गया, क्रोलिंग, तो वो सब एक्सरसाइज ही होती है, वो एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है। ऐसा सेपरेट हेल वीक बोल के ऐसा कुछ भी नहीं नहीं नहीं, रहता अभी सर? देखिए जब 23 वीक्स जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हाँ उसके सर। अंदर से सभी का बॉडी एक जैसा नहीं रहता। हाँ सर। कुछ लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रखते हैं, हम्म। तो वहाँ से मार्क डाउन कर लेते हैं उसको कि हाँ भाई ये है। हम्म। अब जैसे देखिए अभी ये आपका RF, रैपिड एक्शन फोर्स, हाँ सर। रैपिड एक्शन फोर्स भी CRPF का ही एक अंग है। अच्छा, ठीक है सर। अब ट्रेनिंग पीरियड में देखते हैं हाँ भाई कौन ज़्यादा स्मार्ट है। हम्म। अब मान लो वहाँ से 11 फीट का गड्ढा जंप करना है, हम्म। एक एक आदमी होता है वो 11 फीट नहीं बल्कि 15 फीट जंप करता है वो। हम्म। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वाले कोई इतना हाइट पे चढ़ना है वो इतना से ज़्यादा हाइट पे चढ़ता, तो उसको स्पेशली अलग करके फिर रैपिड एक्शन फोर्स बनाया। अच्छा। तो रैपिड एक्शन फोर्स भी CRP का एक अंग है। तो फिर उसके अंदर से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं UAC। हाँ। UAC मीन्स अनआर्म्ड कम्बैट कोर्स। अच्छा। UAC बिना हथियार के लड़ाई। अच्छा। तो उसको स्पेशली जस्ट एज आपने सुना होगा कमांडो ट्रेनिंग, अच्छा। जंगल में ले जा करके उसको छोड़ देंगे भाई तुम्हारे को क्या खाना है कैसा करना है तुम अपने आप मैनेज करो। तो ये जंगल के ट्रेनिंग के अंदर आपको सांप खाने का है, वो सब कुछ सिखाते नहीं ऐसा सर? सांप खाने वो जो आपने टीवी सीरीज में देखा होगा वो सब उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बात ये है क्या, जब इंसान को भूख लगती है ना हाँ सर। फिर वो ये नहीं देखता कि घास है घास खा लो या मेंढक पकड़ के खा लो। जब भूख लगती है उसको तो वो कुछ भी खा जाता है बट ऐसा नहीं अच्छा। है तो उसको। आपको ट्रेनिंग में वो दिक्कत आए तो कैसा, मुश्किल को हाँ कैसा कैसा सामने है, करने का? आपको मतलब अपने बॉडी को कितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना। अब मान लो पानी नहीं है तो अब आप क्या करोगे, कितना पानी बर्दाश्त कर सकते हैं आप, कितना प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको आपको एक बर्दाश्त करने का मादा हम्म। अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। वही ट्रेनिंग है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, अपने बॉडी को कितना तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। अब अच्छा। ऐसा बोलो तो धूप है मैं नहीं जाता, बारिश हो रही है मैं नहीं जाता हाँ सर। बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो धूप रहने दो बारिश रहने दो, माइंड उस हिसाब से सेट हो जाता है कि धूप बारिश गर्मी सर्दी ये कुछ भी पता। हालांकि ह्यूमन बॉडी है, हाँ सर। इफेक्ट तो होता बट बर्दाश्त कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि आपको भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं है ना। हाँ सर। अभी USC वगैरह में देखिए अनआर्म्ड कम्बैट कोर्स में जो स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर से 10-10 किलोमीटर रनिंग। अभी आवड़ी में जिस टाइम मैंने ट्रेनिंग किया था, मई जून का गर्मी, नीचे से भी हीट, रोड में से कितना हीट, PT शू क्रॉस हाँ हाँ। करके अंदर से हीट जाता अंदर तक। फिर अच्छा। 10 किलोमीटर रनिंग बोले तो खत्म हो कैसा गया। रहता। अब उसके अंदर कोई ब्लिस्टर्स पानी आएगा। नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, लेमन पूरा पॉकेट में भर लेते थे, एक अच्छा। पॉकेट में ग्लूकोज के पैकेट भर लेते अब मुंह में लेमन डाला, दांत से ऐसे कट चुबल करके ग्लूकोज ऐसे खाया, रनिंग करते 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 अच्छा। पीछे भी नहीं रहना। तो उस टाइम वो लेमन का खट्टा नहीं महसूस होता। उतना धूप में और ऊपर से हाँ, आप भाग रहे, कुछ ना कुछ होना, पानी जैसा कुछ ना कुछ जो इनटेक स्पेशल होना। कमांडो ट्रेनिंग रहती है देखिए इसका मेन एम ये रहता है कि आपके माइंड को और बॉडी को ताल, जो आपस में तालमेल जो रहता है ना, आपका माइंड जो बोलेगा बॉडी वही करेगी डेफिनेटली। ठीक है। तो अभी आपके माइंड को और बॉडी के तालमेल को ब्रेक कर देते हैं। अच्छा। मतलब आपका जो माइंड बोल रहा है वो बॉडी ने नहीं करना है, जो कमांड मिल रहा है बॉडी ने वो करना है। हम्म। तो वो जो कमांड मिल रहा है बॉडी वो तभी करेगी जब आपका माइंड वहां पर एक्शन नहीं करेगा। हाँ सर। अगर आपका माइंड और बॉडी दोनों मिला रहेगा तो आप कमांड को नहीं सुनोगे, अपने माइंड को सुनोगे। हाँ सर। तो इतना ज़्यादा रनिंग, इतना ज़्यादा वो करके बॉडी का, आपका माइंड अलग वर्क करता है, बॉडी अलग। बॉडी जो फॉर एग्जांपल अब 10 किलोमीटर्स रनिंग धूप में कराने के बाद मिनीचर रेंज जहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं, मिनीचर रेंज रहता, हाँ। उसके ऊपर चढ़ा देंगे, वहाँ पे 20 फीट ऊपर है, वहाँ से बोलेंगे जंप। अभी आपका माइंड और बॉडी साथ साथ एक्शन कर रहा है, तालमेल बैठा हुआ है, तो आप कभी भी जंप नहीं करोगे। नहीं, 20 फीट से तो नहीं गए, 2 फ्लोर हो गया 20 फीट लेकिन मतलब। वो उधर से कमांड मिल रहा है, वो चढ़ा करके बोला जंप, तो आप जंप करोगे बस। वैसा है। ठीक है। तो उसमें क्या है, हैबिट होती है कि आपने हुक्म का पालन करना है, अच्छा। जो ऑर्डर मिलेगा उसको आपने मानना है। अच्छा।
अगर ऐसा नहीं किया जाए तो फिर इतने लोग रहते हैं, इतने लोगों को कंट्रोलिंग करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। सब सर एक दूसरे के हर हर एक का हाथ में हथियार रहता है, एक दूसरे को मार लेगा। हाँ जी। तो इसलिए ऑर्डर मस्ट है वहाँ पे। तो अभी एक और क्वेश्चन है सर, अभी दो क्वेश्चन है समझो। यस यस। एक कहा के किसी मिलिट्री अंकल से मिला था जो रिश्तेदारी में था, तो वो बता रहे जब पानी नहीं होता हम जैगरी रहते हैं ना सर, वो जैगरी जेब में रख के चले जाते हैं ऑपरेशन के वक्त। अगर पानी नहीं है तो ये जैगरी मुंह में डाले तो थोड़ा डाले तो आपको 1 लीटर का पानी का फीलिंग होता है। बहुत से उसके हैं, बहुत से लोग कुछ लोग प्याज यूज करते हैं, कुछ लोग क्या। अब वो स्टेट वाइज अलग अलग, हर एक का अलग अलग वो रहता थीम, जो जिसको सुटेबल रहता वो उसमें वो करता। उसमें वो कैरी करते रहता। हाँ, लेकिन मेन एम ये रहता है कि आपकी बॉडी बर्दाश्त करना है। अच्छा ठीक है। तकलीफ बर्दाश्त जितना ज़्यादा, देखिए ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पसीना भी निकलता है और ब्लड भी निकलता है, कहीं गिर गए चोट ब्लड निकल, वो सब इग्नोर कर देना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है फोर्स के अंदर कि ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपका जितना ज़्यादा पसीना और ब्लड निकलेगा बाद में नहीं निकलेगा। हाँ सर। अगर आपने ट्रेनिंग के टाइम पे अपना पसीना और ब्लड बचाए नहीं निकलना बोल के, तो फिर बाद में बहुत आपका Sweat in peace so that you तो इसमें क्योंकि आपको पता नहीं कैसा सिचुएशन आ जाए, हाँ सर। आप नहीं हैंडल कर सकते। सर और एक मिलिट्री के पॉडकास्ट में मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है ये रूम इंटरवेंशन के बारे में बहुत सारा, क्योंकि जब भी पढ़ता हूँ, अभी ताज का इंसिडेंट हुआ, वाकया हुआ, उसमें ताज में भी जब वो टीम आया अंदर आया तो वो जब रूम इंटरवेंशन करते तो ताज में तो बहुत सारा रूम है ना सर, तो आपके पास कुछ डिवाइसेस रहता सर रूम के अंदर कितने आदमी हैं वो स्कैन करने के लिए, नहीं तो आप ऐसी हर एक रूम को खोलना उसके बाद इंटरवेंशन करना, उसमें 2-3 चीज रहते हैं कि एक रहता एक कॉमन आदमी है तो उसको शूट नहीं करना, अगर टेररिस्ट नहीं तो कोई आदमी है और कॉमन आदमी है, कॉमन आदमी को छोड़ के दूसरे को शूट करना, तो ये तो बिल्कुल आपका टाइमलाइन बहुत कम रहता। बहुत कम समझो रहता है, एक करेक्ट। 3 सेकंड 4 सेकंड का रूम इंटरवेंशन ड्रिल रहता, तो इसमें आप कैसे स्पेशलाइज होते सर? ये सेपरेट रूम इंटरवेंशन का विंग ही सेपरेट है, बटालियन सेपरेट है, फोर्स सेपरेट है, नहीं तो आपको भी ऐसा रूम इंटरवेंशन का दिक्कत है सर ऐसा? नहीं देखिए, इसके अंदर थोड़ा जजमेंट तो करना पड़ता है और आपको माइंड तो लगाना पड़ता है, कौन अपना है कौन दूसरा है। तो आपके पास कुछ मशीनरी नहीं होता नहीं जब नहीं, तक उसका आप कोई मशीनरी इसमें क्या वर्क करेगा। डोर अभी तोड़ने मैं के इस पे बाद? आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं पंजाब में ड्यूटी थी, अच्छा ठीक है सर। तो मैं प्लाटून कमांडर था। हम्म। तो उस टाइम पे वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था, टेररिस्ट बहुत है पंजाब में। अच्छा। तो नाइट ड्यूटी थी, नाइट में पेट्रोलिंग करना पड़ती है। हाँ सर। पेट्रोलिंग मीन्स पूरा हाँ हर एरिया में गली गली से निकल करके पेट्रोलिंग। तो जैसा कि मैंने बोला कि 2 बंदे सिविल पुलिस के रहते हैं, तो पंजाब में मैक्सिमम सरदार जी लोग, हाँ सर। 2 बंदे अपने साथ थे प्लाटून में। अब सिविल पुलिस वालों की क्या हैबिट रहती है कि वो ज़्यादा फुल नाइट नहीं जग सकते। अच्छा। अब वो थोड़ी देर के बाद, वो एक सिविल पुलिस का अपना एक हैबिट रहता है, मैं वहाँ पे वो नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल पुलिस, मैक्सिमम लोगों में ऐसा रहता है। क्योंकि उसका काम जाम और वो बहुत सारा 2 बंदे रहता। देते भी ऐसे हैं जो है हर जगह एक्टिव इनएक्टिव पर्सन रहते हैं, तो इनएक्टिव पर्सन है सीआरपी को दे दो, खाली उनको रोड मैप तो ही बताना पड़ता है, उसके अलावा तो कुछ करना नहीं है ना। ठीक है। तो हमारे साथ 2 बंदे थे, तो रात में 12 बज गया। ठीक है। वो लोग बोले सर, अब ये पर्सनल इंटरनल बातें हैं हाँ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल बात है। बोला सर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अब ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अब अपना फोर्स है, हमें ह्यूमन। उनकी मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, हम खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है भाई, रेस्ट कर लो आप जा करके। तो वो लोग अपना पीएस में जा करके रेस्ट करने के लिए, भाई आप ऑन ड्यूटी हो तो आपने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना। वो पूरे वर्दी गर्दी निकाल करके रेस्ट कर और लो। वो अपना टर्बन निकाल करके सो रेस्ट गए। करें। उसी टाइम एक अटैक हुआ। अटैक हुआ कि नहीं, एक स्टेन गन की आवाज़ आई, अच्छा। राउंड फायर होने की। अच्छा। तो हम लोग अलर्ट हो गए। हम्म।
अब वो जब 2 बजे का रात का टाइम था, तो वो लोग भी पीएस पे सुने होंगे हाँ सर। उसको, फायर की आवाज़। तो वो लोग भी जल्दी से उठ गए। उठने के बाद स्टेन गन उन्होंने ले लिया, और वैसे ही सेम वो वहाँ पे वो देखो हाँ हाफ शॉर्ट निकर पहनते हैं ना, शॉर्ट निकल। निकर, और हाँ। वर्दी वर्दी भी नहीं, मतलब इतना जल्दी वो लोग निकल करके हम्म। एकदम पीएस से बाहर आ गए। स्टेन गन लेके। हाँ, तो अभी आपको कंफ्यूजन होगा अभी हमको ये कंफ्यूजन हो गया कि ये कौन है भाई। अगर वो वर्दी में रहेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा तो कि हमें पहचान सकते हैं। हाँ अभी सर वर्दी में नहीं तो हम लोग पोजीशन ले लिया। आप देखे 2 आदमी जो है वो स्टेन गन लेके आ स्टेन गन लेकर के, और वो टर्बन भी नहीं पहना और कुछ भी नहीं, तो क्या किया, फायर खोल दिया। अच्छा तो दोनों को तो शट तब डाउन हो गए। शट डाउन हो अब वो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो बड़ा। गई। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में पुलिस वाले अपना ही आदमी को मार दिए, ये करे वो करे, जितना भी मीडिया ने वो करना था करे वो पूरा। तो फिर उसको कंट्रोलिंग करना काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि वहाँ प्लाटून कमांडर मैं ही था, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। हम लोग उसको हैंडल करे। वो सिविल पुलिस वाले पूरे, उनके ऑफिसर्स पूरे आ गए। हम बोले जब तक हमारा ऑफिसर नहीं आएगा, हम आप प्लीज़ नज़दीक मत आइए हेड बॉडी के। नहीं नहीं मैं आऊँगा, नहीं कोई भी रहने दो, आपका डायरेक्टर जनरल भी रहने दो, जब तक हमारा ऑफिसर नहीं आएगा तब तक हम आपको नहीं नहीं टच करने देंगे। फिर हमारे कमांडेंट वगैरह आए, ये क्या कर दिया तुम, आप खुद ही देख लो क्या है, क्या पोजीशन है, क्या है। अब वहाँ पर अपन ये नहीं बोल सकते कि ये लोग रेस्ट करने चले गए, तब हम अपने को थोड़ा वो भी बोलना पड़ता कि भाई हाँ सर। हमारी विदाउट परमिशन चले गए, हम्म। तो अपना भी नौकरी का सवाल है। तो तो बाद में वो ऐसा खैर मामला रफा दफा हो गया। नहीं सर, ऐसा रूम इंटरवेंशन होने दो। अभी सिटीज में ऑपरेशंस करते हैं ना सर, मिड ऑफ द सिटीज हर एक घर का लेआउट अलग अलग रहता। हर एक घर का तो लेआउट अलग अलग होता आपको है। एक प्रोसीजर रहता सर, एसओपी ऐसा करने का है आप हाँ अगर सही है। कुछ। देखिए अभी मोस्टली ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वगैरह में हम्म। टेररिस्ट रहते हैं, वो घर के अंदर छुप जाते हैं। अच्छा। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहती है कि घर वाले बताना भी उनके लिए मुश्किल रहता, नहीं भी बताना मुश्किल है। दोनों हालत में मार खाते। अच्छा। अगर उन्हें कंप्लेंट भी करे कि हमारे घर में 2 टेररिस्ट आ गए, तो टेररिस्ट उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ सर। अगर वो नहीं कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ क्यों तुम टेररिस्ट को छुपा के रखा है। हाँ सर। तो दोनों सिचुएशन में उनके लिए मुश्किल रहता। ओके। लेकिन कहाँ पर ऐसा अपने को पता लग जाता है कि कैसा है क्या है, तो फिर उसको घर वालों को बचाते हुए उनको स्पेशल मैक्सिमम ऑपरेशन एफर्ट प्लान लगेगा प्लान कि कुछ ना कुछ प्लान उस सिचुएशन के हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि कैसे इनको रेस्क्यू किया जाए। तो उस हिसाब से रेस्क्यू करते हैं उसको प्लान करके। अच्छा, आप डिटेल में बता नहीं सकते पर आपका हाँ, रहता है, वो एक उस टाइम से, ट्रेनिंग में हाँ रहता उस टाइम का आपके ये रहता है कि कैसे। भाई रेस्क्यू उनको कैसे किया जा सकता है, अच्छा। इंजरी नहीं हो और कोई भी हादसा नहीं हो बोल करके उन रेस्क्यू करते हैं। अब मोस्टली देखिए इसमें मणिपुर हम्म। मणिपुर जैसा बॉर्डर एरिया है, बर्मा बॉर्डर है, इधर के लास्ट गांव लगता है मोरे। मोरे। मोरे और बर्मा का लास्ट गांव जो उधर का फर्स्ट गांव लगता है तामू। तामो। अच्छा। मोरे और तामू के बीच में भी 8 किलोमीटर का नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड, अच्छा मालूम है सर। नो मैंस लैंड उसको बोलते हैं जहाँ पर किसी भी किसी गवर्नमेंट का कंट्री का नहीं रहता, इंटरफेयर नहीं फेंस होता। हमारा इधर रहता, उसका फेंस हाँ 8 हाँ किलोमीटर यस। रहेगा अगर फेंसिंग है तो। फेंसिंग, हाँ फेंसिंग का बैरियर रखना पड़ता है, रहता है फोर्स रहता है उधर उनका रहता है उसके बीच में नो मैंस लैंड। हालांकि वहाँ भी गांव वाले रहते हैं, खेती करते हैं, कुछ ना कुछ यूटिलाइज करते हैं उसको यूज, लेकिन वो किसका भी अगर वहाँ पर उस टाइम कोई हादसा हो जाता है कुछ भी होता है तो उसके कोई भी गवर्नमेंट क्लेम नहीं वो करता। नहीं है। अब गवर्नमेंट की बात अलग होती है, लेकिन हम लोग की पर्सनल बात है। हम लोग चले जाते थे वहाँ तक ऐसे बाय वॉक, हम्म। घूमते हुए वॉकिंग करते हुए शाम में, तो वो लोग रेस्पेक्ट देते थे, अच्छा। बर्मा आर्मी रेस्पेक्ट देते थे। और इवन जो बड़े रैंक हाई रैंक है उनको सलूट मारते थे, अच्छा। बैठ चाय पीजिए बोलते थे। अच्छा। और तामू में कुछ परचेजिंग करना है तो एक कांस्टेबल देते थे अच्छा। जा करके, तो वो तो सस्ता सस्ता आइटम मिलता था, खरीद के लाते थे। तो तो आपको जब बॉर्डर एरियाज में बेचते सर, वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आपको ट्रेनिंग दे देते नहीं नहीं कि। नहीं नहीं, अब क्योंकि आपको कितने दिन रुकना है क्या है तो पता नहीं रहता ना।
और फिर दूसरी आप बात लोकल मिलिट्री, से अपने को कोई मतलब ही नहीं रहता ना। अच्छा, वहाँ और के आपका अगर मिलिट्री के साथ काम कर रहे तो आपको जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उसका भाषा अलग रहता है ना सर? कभी ये सिचुएशन नहीं हुआ कि आप अगर मिलिट्री वाले बंदे हैं तो उसको तो थोड़ा बहुत वो लैंग्वेज मालूम होगा जहाँ पर फोर्स है, हाँ, आपको ये दिक्कत कभी भी फेस नहीं किया कि वो मेरे हमेशा पास? फेस कर, आप मार्केट में कुछ खरीदने भी जाते हैं ना, खास करके मणिपुर में। हाँ सर। मणिपुर में तो अगर कोई सामान लेना है तो कितने का है बोले तो नहीं बोलना वो हिंदी। गिनती वहाँ की अलग रहती है, थोड़ा बहुत सीधा मा नी होम मरी मगा, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है ना, हाँ वहाँ सर। पे ऐसे 1 2 3 4 वो थोड़ा बहुत सीख लिया टाइम वगैरह के लिए। तभी भी कुछ भी सामान परचेस करने के लिए अपने को नोट दिखाना पड़ता था, इतने का, 5 रुपीज़ नहीं का, 10 रुपीज़ इतने का, 100 रुपीज़ इतने का, अभी ऐसा शो यूपीआई करना आए तो पड़ता था मेरे स्क्रीन को। दिखाना हाँ, पड़ता उसको। हालांकि मणिपुरीज हिंदी जानते हैं, हिंदी मतलब लैंग्वेज नहीं जानते, बट हिंदी सॉन्ग बहुत अच्छे गाते। अच्छा। कभी भी आप मणिपुरी हिंदी सॉन्ग बोलो तो अच्छा आपको गा के सुनाएगा, बट उसका मीनिंग्स उसको नहीं मालूम। अच्छा। मणिपुर में सीआरपीएफ की ड्यूटी मोस्टली कैश ट्रांसफर होता है ना, इधर बैंक से इधर बैंक से, हाँ, उसके लिए सीआरपीएफ को यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो तो आप मिलिट्री ऑपरेशंस में उतना ज्यादा नहीं रहता कैश सीआर ट्रांसफर वगैरह में जो है, ज्यादा? हाँ, वहाँ अम्बुश कर देते हैं। एम्बुश। मतलब उनको चाहिए, वहाँ के टेररिस्ट को कैश चाहिए, हथियार चाहिए, हाँ तो सर। दो चीज़ पे अटैक करते हैं, हम्म। नागा एंड मणिपुरीज, हम्म। दो चीज़ पे अटैक करते हैं। पहली बात तो उनको कैश चाहिए, अच्छा। तो उनको पहले से किसी भी सोर्स से उनको पता लग जाता है कि इस दिन यहाँ से बैंक से वो बैंक में कैश कैश जा जा रहा। रहा है। वो उनको इन्फॉर्मेशन, पक्की इन्फॉर्मेशन होती। फिर वो जाता है, सीआरपीएफ के अंडर कई गाड़ीज रहती है, ट्रुप पूरा जाता है, तो उसमें कम से कम 30 40, एक कंपनी तो पूरी रहती है। तो वो लोग अम्बुश करते हैं। अच्छा। अम्बुश मीन्स घात लगा के मतलब अटैक करना। हम्म। जैसे बिल्ली रहती है ना, हाँ सर। बिल्ली चूहा देखो रैट आता ना, उस पर एम्बुश करती। हाँ अभी सर। देखो दूर बैठी रहेगी, वो चूहा का एक्टिविटीज पूरा देखेगी, चूहा इधर घूम रहा उधर, एकदम जाके जस्ट नहीं पकड़ती वो, हाँ सर। थोड़ी देर बाद उसको देखती रहेगी, वो उसका मूवमेंट देखती रहेगी, हाँ फिर सर। कट बोल करके उस पर अटैक करेगी। तो अम्बुश से चूहा फिर नहीं बच सकता, तो वो लोग अम्बुश करते हैं। अच्छा। कई दिन पहले से प्रैक्टिस करते हैं, उधर उधर हिली एरिया है ना। हाँ सर। अभी रोड हिल स्टेशन पे कैसा घूम घूम के चढ़ता है ना, तो हाँ। दूसरे हिल से वो रोड दिख रहा उनको सामने का। हाँ सर। अभी वो पूरा कवरेज लेकर के इधर 3 4 दिन प्रैक्टिस करते, चुप करके पूरा कवरेज लेकर के, जब कानवाई बोलते हैं उसको, हाँ। कानवाई की फर्स्ट गाड़ी, लास्ट गाड़ी, उसके बीच में कैश की गाड़ी, जब पूरा उनके कवरेज में आता है तो एलएमजी, लाइट मशीन गन से, हाँ, अच्छा। उसका मिनिमम हथियार वो उनका वही है, लाइट मशीन गन। ओ। तो वो खट 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 फायर खोल देते हैं। अब वो एम्बुश करे तो 99% बचने का चांसेस नहीं रहता। कभी कभी तो ऐसा होता है कानवाई के बाजू से लारी ट्रक निकल जाता है, उसके अंदर वो टारपोलियन पड़ा है, छुप के रहते, टटर एम्बुश कर देते। तो उसमें उनको कैश तो मिलता ही मिलता है। अब जितने भी इधर से 30 35 40 जो भी जवान हुए, तो उसमें से एक भी नहीं बचता। फिर उनके हथियार पूरे छीन लेते हैं, ले लेते अच्छा, हैं। तो ऐसा कैसे कंट्रोल करते सर फिर? कभी आप तो जीतने के लिए बनाते ना सर, तो तो अम्बुश अम्बुश जो है वो 99% उन लोग ही अम्बुश जो करते हैं, तो वही जीतते हैं। तो तो उसमें हम लोग का ये रहता है कि अलग अपनी वो रहती है कि जिस दिन वो उसमें प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, टाइमिंग वाट एवर दैट इज और सीक्रेट है वो, तो उसके अंदर से ज़्यादा ज़्यादा ये रहता है कि अब जैसे उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपने को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई फलानी जगह अम्बुश की प्रैक्टिस हो रही है। कोई वो एक ऐसा आकर के नहीं मारते, वो मैं बोला ना 3 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो गाँव वाला इन्फॉर्मेशन देता है कि फलानी जगह अम्बुश की प्रैक्टिस हो रही है, अच्छा। तो उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो अच्छा अलर्ट हो जाते हैं। सर, अभी अभी आपको ये जंगल में जाके जब कन्फ्रंटेशन होता तो कैसे रहता सर? आपके पास गोली का मतलब आप एक बार शूट किए तो किसी टारगेट को शूट करने के लिए ही करना पड़ता, नहीं तो अलग अलग रहता सर? कैसे रहता आप कभी वॉर फ्रंट में, मतलब देखिए, एक्सचेंज ऑफ फायर जब करने के लिए? टेररिस्ट से देखिए एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, एक्सचेंज ऑफ फायर ही बोल सकते हैं उसको।
तो तो आपका एक्सपीरियंस। हम लोगों को देखिए ये रहता है कि लिमिटेड अपने पास कितनी गोलियां हैं, हर गोली की काउंटिंग है। अच्छा। और अगर एक एक गोली भी, एक बुलेट भी फायर करे तो पूरा उसका रिटर्न में देना पड़ता। अच्छा। इवन उसका शेल वो भी। शेल भी जाके प्रोड्यूस करना पड़ता कि हमने फायर की, हम्म। आपको पूरा उसका दिखना। ये तो फिर लेकिन पुलिस टेररिस्ट, का हो गया ना सर, पुलिस रूल का आ गया आपके अब पास। आर्मी के सब पास भी वैसे ही है। अगर ऐसा ना रहे, हम्म। अगर ऐसा ना रहे तो फिर लोग पूरा पूरा डब्बा उठा लेके घर में लेके चले जाएंगे ना। अच्छा, तो आपको तो वो कंपल्सरी। जस्ट है, उसको डिसिप्लिन, एक गोली हाँ। भी फायर किया है तो उसका आपको हिसाब किताब तो देना है। बट टेररिस्ट के पास ऐसा नहीं रहता। हाँ, वोटर उनको अगर यहाँ से एक गोली फायर करेंगे तो उसका पूरा हिसाब देना है, वो 1000 गोली भी फायर करेंगे तो उसका कोई हिसाब नहीं देना। अच्छा, तो तो वैसा है। ये माओइस्ट से लड़ते वक्त कभी कन्फ्रंटेशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर? कभी लड़ाई जब जो आपके पास सोच रहे कि अरे भाई ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, नहीं तो बहुत भयानक मोमेंट है। भयानक तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि भयानक कुछ नहीं होता, भयानक आप नहीं। दूसरी बात क्या है, अगर मैं ये सोचूंगा आगे वाले का भयानक है तो उसमें डर जाने वाली बात है। और डर, आप डर गए तो फिर फोर्स का मतलब क्या हुआ? तो इसलिए आपको जो सबसे कुछ भी बोल रहे हो सर, हाँ, आपके कभी कभी ऐसा मेमोरेबल देखता है मोमेंट। डिफीट जो खाते हैं ना अपन, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ से ज्यादा सामने वाले की स्ट्रेंथ है, अच्छा। या हमारे हथियार से ज्यादा सामने वाले के, तो मे बी पॉसिबल। लेकिन फिर भी इसमें जो ट्रेंड सोल्जर्स रहते हैं, ट्रेंड पर्सन रहते हैं, वो एक एक सोल्जर 10 के ऊपर भारी रहता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। उनको कितना भी टेररिस्ट को ट्रेनिंग रहने दो, लेकिन फिर भी अपनी एक प्लान ट्रेनिंग रहती है, उनकी वैसी नहीं रहती। अच्छा, तो जितनी आपका यूनिटी एक्सपीरियंस डिसिप्लिन, बता दीजिए सर। टेररिस्ट के पास कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, हम्म। प्लान कुछ नहीं रहता। हम्म। बस उन्हें किसी पर अटैक करना है, कुछ करना है। लेकिन फोर्स में तो ऐसा नहीं है ना। फोर्स में तो डेली प्रैक्टिस रहती है, प्लान रहता है, फिर एक डिसिप्लिन वे रहता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा रहता तो फिर कंट्री में सब घुस जाते और वैसा कुछ नहीं। तो आपका एक एक्सपीरियंस, आप जगह का नाम नहीं बताए तो भी ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं सर कुछ एक्सपीरियंस आपका जो ओरिजिनल, जब आप फर्स्ट टाइम में किए सो है, नहीं तो बहुत मेमोरेबल ऐसा कुछ देखिए, नुकसान हो जब गया। मैं क्या बोलते हैं, स्पेशल रोवर की ड्यूटी थी हमारी, अच्छा। तो मैं एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि पीएलए पार्टी, अच्छा। पीएलए उधर चाइना की हाँ हाँ। पार्टी है, वो टेररिस्ट पार्टी है। अच्छा। तो उसका एक बंदा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा। तो बहुत ही एकदम मिलजुल करके दोस्ती ये वो कर ले करके मिलता जुलता रहता था, एकदम बिल्कुल एकदम। वो लोग भी लगे रहते हैं कहाँ कैंप है, क्या है क्या नहीं करके। और एक्चुअली क्या है वहाँ पर, ये आपके गांजा, गांजा। वो पूरा खेती करते हैं उसका, ये तो सप्लाई। हम्म। तो फ्रेंडशिप बना करके कर ले करके हम तो कानवाई में जाते थे, और मेरी रोवर ड्यूटी रहती थी। तो उनका कांटेक्ट करने का पर्पस ये रहता था मेन, किसी से दोस्ती कर ले तो मेरा गांजा सप्लाई में भी हो सकता है, बट फोर्स के साथ तो ये पॉसिबल नहीं रहता। हम्म। बट वो लोग ट्राई तो करते हैं। तो ऐसा एक था बंदा, वो काफ़ी दोस्ती में, आपको क्या काम होना मेरे को बताओ, किधर काम होना, जो आपका काम नहीं हो रहा है वो करा देंगे, ऐसा ऐसा लाइजिंग ड्यूटी। हम्म। तो ऐसा कर सकते, लेकिन काफ़ी ट्राई करा उसने कि इनको अपने उसमें लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बाद में पता लग गया कि ये अच्छा। ये बंदा नहीं सर, पीएलए, आपका ओरिजिनल फाइटिंग एक्सपीरियंस ओरिजिनल फाइटिंग एक्सपीरियंस तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। अच्छा। और हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रही कि जिससे हिट लिस्ट में आ जाता है नाम, अच्छा। पर्सनली दुश्मनी जैसे हो जाती है, हिट हाँ। लिस्ट में आया तो अब इसको उतना ही छोड़ेंगे बोल करके। तो हमारे को भी किसी ने चैलेंज किया था कि आप मणिपुर तो क्रॉस करके वापस जा नहीं सकते। अच्छा। तो चैलेंज किया हुआ था किसी ने करके। अच्छा। तो मेरी पोस्टिंग थी वहाँ से, मतलब हमारी शायद कंपनी उधर से वापस आ रही थी, मूवमेंट था, कंपनी का मूवमेंट था। तो जो ग्राउंड था जहाँ पे टेंट लगा रखे थे हम्म। वो, और मेन रोड में आने के लिए एक नाला, अच्छा। नाले पे वो
कुछ भी टेम्परेरी ब्रिज बना देता ना, लकड़ियाँ हाँ, डाल दे करके। तो वो ब्रिज के नीचे हम्म, टाइमर बम टाइमर बम। अब यहाँ पे पूरा काउंटिंग काउंटिंग में था, हाँ भाई ईच एंड एवरी पर्सन आ गया कान भाई, जब स्टार्ट होने से पहले कोई छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई सामान तो नहीं छूट गया, पूरा एकदम फाइनल कॉल हो जाने के बाद तो जब गाड़ी में बैठे, स्टार्ट हुई गाड़ी, तो वो टाइम उनका मिसमैच हो गया, क्या है कि उससे पहले ही फट गया। वो फट गया अच्छा, टाइमर, तो ब्रिज पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो अगर उसका टाइम सेट होता। एकदम सेट सही होता था तो जाते थे लेकिन थैंक्स गॉड कि वो और सक्सेस नहीं हुए वो लोग। अच्छा, अच्छा। लेकिन उनका चैलेंज रहता है कि अगर किसी को उन्होंने कि आप मारेंगे तो पक्का मारेंगे। फिर डेंजर वहाँ पे जैसे जो नागा हैं जंगली बिल्कुल, उनको जैसे फॉर एग्जांपल आप घड़ी चाहिए, तो वॉच चाहिए, तो आपको ये नहीं बोलेंगे वॉच उतार के दे दो, वो एक दाव रहता, टक अच्छा, बोल करके काटते ना ऐसे बम्बूस हाँ, वगैरह को मार, हाँ, हाँ, वो सीधा आपके हाथ में मारेंगे, अच्छा, हाथ को फेंक देंगे, घड़ी निकाल के रख लेंगे। हाँ, शूज, इवन शूज भी जो जंगल शूज रहते हैं ना, हाँ सर। वो उनके बहुत काम आते हैं जंगल शूज में, वो कांटे वांटे पत्थर वत्थर चुभे नहीं तो उसके लिए यूज करते हैं। उनको शूज भी चाहिए, तो सीधा दाव मारेंगे, अगर उनको कोई अकेला जवान कहीं मिल गया, हम्म। कहीं उनके रपस में आ गया वो सीधे पैर को दाव मारेंगे, शूज निकाल लेंगे, पैर फेंक देंगे, इतने डेंजर रहते हैं वो लोग। तो लेकिन ऐसा बात नहीं है, कहाँ अपने वहाँ भी साहब काफी स्ट्रेंथ फोर्स में रहता है। एक मुझे याद है एक अम्बुश हुआ था, पीटर बोल करके एक था, अच्छा, चेन्नई का था, अच्छा, हवलदार था वो। अच्छा, तो अम्बुश हुआ, वो गया हुआ था, वो वायरलेस डिपार्टमेंट में था, तो वायरलेस का भी एक बंदा जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। आई थिंक 33 या 35 लोग थे अम्बुश में, जैसा कि बोले कोई भी नहीं बचता, सब मर गए, सबको डिक्लेयर हो गया, डेथ हो गई। अभी उसको गाड़ी में डाल लेकर के फिर वो पोस्टमार्टम हाँ सर, पोस्टमार्टम रूम में, वहाँ पे सिविल मेडिकल कॉलेज था कुछ, नाम याद हाँ, नहीं है, मेडिकल कॉलेज में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। तो 3 डेज के बाद पोस्टमार्टम में पूरी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, अच्छा, वो पीटर साहब का नंबर आया अच्छा, 3 डेज के बाद, जब वो वाट एवर क्या भी होता होगा, वो हाँ, कटर वटर मारते होंगे, ब्लड ब्लड, तो जब उसको कटर लगाया तो फ्रेश हिलने, ब्लड, हाँ, हिलने एकदम लगा। जैसा फवारे की तरह। जब डेड बॉडी में अगर आप कहीं से काटोगे तो ब्लड नहीं बाहर, निकलेगा, और ये तो एकदम ऐसे बह जाएगा नीचे, मतलब प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ सर, लेकिन उसको मारते कहते प्रेशर के तरह से ब्लड निकला। एम्बुलेंस लाओ, ये लाओ वो लाओ, वो सब पूरा स्ट्रेचर वगैरह लेकर के उसको ले गए, उसका ऑपरेशन किया, उसके पेट में 10-12 बुलेट पेट में थी, लगे सर। निकाले उसको। हाँ, उसके बाद भी वो कम से कम 15-20 साल तक नौकरी किया। तो 3 दिन पोस्टमार्टम रूम में पड़ा होने के बावजूद भी और वो भी डेड बॉडीज के साथ, और डेड हाँ, बॉडीज का जब मर गया तो कैसा उसको रखते होंगे आप समझ सकते हो। हाँ सर, तो उसके बाद भी वो जिंदा बंदा हो गया, तो इतना ताकत रहता ताजोदार है, ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं रहता उनका। तो 3 दिन तो खाना भी बिल्कुल नहीं है ना सर, 3 दिन बुलेट लेके बुलेट खा के फिर बुलेट खा सो के ना गए। कोई मेडिसिन ना कोई ट्रीटमेंट, और वो भी डेड बॉडीज के साथ, एज जस्ट एज डेड बॉडी पड़ा रहे, तो उसके बाद फिर जिंदा हो उसका गया। तो सांस चल रहा था हाँ, 3 दिन के 3 दिन बाद। के बाद भी सांस चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट करके। फिर वो डॉक्टर के ऊपर भी आया था जिसने डेथ डिक्लेयर किया था, अरे कैसा इसको डेथ कैसे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि माइंड सेट रहता ना, अब एम्बुश हो गया तो मर गया होगा बोल करके, अच्छा डॉक्टर भी डेथ डिक्लेयर कर दिया। सर, अभी आपको कभी ड्यूटी में आप, मतलब आप अकेले नहीं, आपके कंपनी में कोई भी रहने दो, आपके पास आपके ऊपर वाले सीनियर जूनियर कोई भी पीएसटी कुछ रहता सर, क्योंकि आप इतने ऑपरेशंस देखते, इतने खून खराबा देखते, बाद में जब ड्यूटी से उतर कर नीचे आएगा आपके कॉमन लाइफ में, तो उसका पीएसडी कुछ रहता सर, ऐसा कुछ सोच के दुखी होना, अरे भाई इतना खून बहना। नहीं, ऐसा देखिए, जो भी अपन काम करते हैं वो नेशन के लिए करते हैं,
देश के लिए करते हैं और सच्चाई के लिए करते हैं। ऐसा तो नहीं जाकर किसको भी मार दिया, हम्म, नाक तो मार नहीं देते, कुछ ना कुछ। और जो अपने को ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर के हिसाब से जो सही ऑफिसर समझते हैं वो ऑर्डर देते हैं, तो उस हिसाब से जो भी एक्शन करते हैं तो उसके अंदर तो दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, तो आपको पोस्ट है वो नाजायज तो पीएसटी। किसी को भी तो नहीं तंग करते ना, हाँ सर। इवन लोगों की हेल्प करते हैं। अच्छा। इवन देखिए दिल्ली में मेरी ड्यूटी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, तुर्कमान गेट, हम्म। पूरा तुर्कमान गेट जैसा चार मीनार का एरिया है ना ऐसा, हाँ सर। वो उसी टाइप से वहाँ पे कर्फ्यू लगा था। तो जहाँ पे मैं ऐसे ही टहल रहा था तो एक डोर से अंदर से खटका मारे आवाज़ है। हाँ सर। उनका बेटा बीमार था काफ़ी, हम्म, उसको बस अभी गया तभी गया। हम्म, तो फिर उन्हें, उसकी मदर थी कि कोई लेडी थी, पर सिस्टर थी, वाइफ थी, वटेवर, मेरे को उतना नहीं मालूम। उन्होंने बताया कि बच्चा ऐसा बीमार है ऐसा करके, तो स्पेशली गाड़ी मंगाया उसको, उसके अंदर दाल लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा। तो ऐसा नहीं है, हेल्प अपन पब्लिक की हेल्प के लिए रहते ना भाई। ठीक है नहीं नहीं, अब कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी आप नहीं जा सकते, नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं है। सर। इवन वेंडर्स को भी बुलाते, जब कर्फ्यू के टाइम पे किसी को अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो वेंडर्स को भी बुला करके उनका अगर कोई इमरजेंसी ज़रूरत है तो पूरा कर देते। तो आखिरी सवाल सर, तो आप जब ये सब कुछ करने के बाद आप जब नॉर्मल लाइफ में आएगा, हाँ। तो इसमें अगर आप बोले थे आपका नाम हिट लिस्ट में था, आप तो बच गए टाइम बॉम्ब से। हाँ। अभी वो हिट लिस्ट के वास्ते आपको कुछ आर्मरी देगा सर गवर्नमेंट आपके पास, आपके खुद के सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो नहीं 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 नहीं, ओ, इसमें देखिए मैं ऐसा बताता हूँ, फोर्स और सिविल पुलिस, फोर्स क्यों कामयाब होती है पता है आपको? क्योंकि इसमें कौन आदमी कहाँ से है, कहाँ का है, मोमेंट इज द सक्सेस। अच्छा। सिविल पुलिस भी कंट्रोल कर सकती है, बट सिविल पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती या नहीं हो पाता, रीज़न क्या है कि सबको मालूम है ये बंदे की ड्यूटी इस पीएस में है, ये बंदे का घर यहाँ पर है, वो कभी भी आपको बदले की भावना से अगर कुछ है तो कुछ भी कर सकता है, उसको घर भी मालूम है, वो भी पता है इसका बच्चा कहाँ पढ़ता है, हाँ सर। ये कहाँ इसकी ड्यूटी है। लेकिन उसने सपोर्टिंग के लिए फोर्स मंगाई, अब सीआरपीएफ में कौन कहाँ का है किसको क्या मालूम, हाँ सर। फिर वो यूनिट कहाँ से आई हाँ सर। वो भी नहीं मालूम। तो जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्यों इतना ज़्यादा, एक बार हम लोग ने ऐसे पूछा था कि मूवमेंट क्यों भाई, देखिए कभी कभी स्टेट में भी पुलिस रहती है, वहाँ भी सीआरपी रहती है, फिर भी उसको छोड़ करके दूसरे स्टेट से क्यों आती है भाई? ऑलरेडी यहाँ पर मान लो तेलंगाना में एक यूनिट पड़ी हुई है सीआरपीएफ की, फिर भी मेरे को गुजरात से या दिल्ली से या उधर से कई को बुला रहे। तो सक्सेस जो है वो मूवमेंट में ही है, तो पर्सनल पर्सनल कोई कुछ भी टेंशन नहीं नहीं, रहता, पर्सनल क्योंकि किसी से आप कोई वो मतलब नहीं ड्यूटी रहता। से उतर के नहीं बाहर आ नहीं, गए तो किसी को दूसरी बात मालूम क्या ही है, नहीं किसी है। को दूसरी बात कोई क्यों करेगा, किसी को टॉर्चर तो नहीं कर रहे ना, हाँ सर। या पब्लिक तो नक्सलाइट नहीं होती ना भाई। हम्म। वो जो कोई भी एक्शन होता है या नक्सलाइट या कुछ भी वो रहता है, वो तो उस टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद तो कोई पब्लिक तो थैंक्स बोलती है ना। हाँ सर। इवन हमने यहाँ देखा है कि आपको पंजाब में हम्म, बहुत सपोर्ट करते। अच्छा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिट आई है तो कई लोग आगे आकर के साहब आपको कुछ चाहिए क्या, इवन पूरी पूरी लारियां फ्रूट की भी जाते, अच्छा। दूध की भी जाते और रेशन भी आ जाते आपके पास। हैं खाने को। अच्छा, और कहीं पेट्रोलिंग जा रहे अगर नाइट में सर्दी के टाइम पे नवंबर दिसंबर में, वहाँ तो बहुत सर्दी होती है, नाइट में जब कर्फ्यू लगा हुआ है, पेट्रोलिंग चल रही है, तो रात में 2 बजे 3 बजे जब जैसे ही कहीं मूवमेंट किसी घर के सामने से किया, वो खटका मारते, साहब रुक जाइए साहब, कॉफ़ी बनाया है, चाय बनाया है, वो सप्लाई करते, इतना सेवा करते वो लोग। अच्छा। और आप लोग हमारे प्रोडक्शन के लिए है ना। ठीक है। गर्मी का टाइम हुआ लस्सी, हाँ सर, बहुत सारा। वो तो ये है अच्छा। वहाँ ठीक है पे। सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर, कमिंग सर, एंड थैंक यू थैंक फॉर यू, शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। आप अभी क्या कर रहे हैं सर, आप कुछ बोल सकते हैं क्या व्यूअर्स को, आपको अगर किसी चीज़ के लिए कांटेक्ट करना है, आपका खुद का बिजनेस के बारे में, नहीं तो आप क्या करते हैं अभी, उसके बारे में हाँ बता देखिए दीजिए अभी सर। क्या है, मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र
वर्क कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि तभी भी मैं देश की सेवा करता था। हाँ। अभी भी देश की सेवा, फाइनेंशियली फ्री, हाँ। फाइनेंशियली फ्री हो जाए लोग, तो हाँ। इसके लिए लोगों को जो गाइड करते हैं, अच्छा। गाइडलाइन देते हैं, मनी मैनेजमेंट वगैरह। अच्छा। क्योंकि अभी भी यहाँ पर इसमें देखिए हमारे यहाँ बहुत से बहुत गरीब 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 नहीं, एक्चुअली पता है उनको नहीं रहता कि हम अपना पैसा कैसे यूज़ करें, हम्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो अब अच्छा। जहाँ पे यूज़ नहीं करना है वहाँ करते हैं, जहाँ पे नहीं करना करते हैं, तो उनको थोड़ा गाइडलाइंस वगैरह देते हैं कि भाई ऐसा ठीक ऐसा। है सर। तो आपका कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज ऐसा कुछ अब रहता है फिजिकल सर? एक्सरसाइज तो चलती रहती है। अच्छा, आप कंसल्टेशन भी देते सर, अगर किसी को ऐसा है, कुछ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नहीं तो ऐसा करने के लिए आपका कुछ सर्विसेज है सर, नहीं तो नहीं, कोई मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो किसी को शौक रहता है कि हम फ़ोर्स में जाना भर्ती है या होना? सीआरपीएफ में भर्ती होना है, एक शौक रहता है एक। हमारे को भी, मैं शौक से आया था, अच्छा। क्योंकि मेरे घर के बाजू कैंप रहते, तो मेरे को बड़ा अच्छा डिसिप्लिन, नीट एंड नाइस दिखता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, अरे मैं भी ये जॉब करूँगा ऐसा कर ले करके। तो मैं अपनी तरफ आप से, तो बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि वो फ़ोर्स में जॉब करेंगे करके, तो उसके लिए कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है आर्मी के, एयरफोर्स के, वो कई इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अच्छा। तो उसमें जा कर के ठीक है सर। पूरा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू फॉर थैंक कमिंग वंस थैंक यू अगेन, थैंक थैंक यू। यू।